नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर की सेकेंड पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बुक का अध्ययन करेंगे। इसके राइटर जो हैं अग्रवाल पब्लिकेशन की ये बुक है और इसके राइटर जो हैं राधा वल्लभ उपाध्याय जी हैं। इस बुक को हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ेंगे। साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के उनके भी सॉल्व करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास में पहला चैप्टर निर्देशन की अवधारणा, अर्थ और स्वरूप, क्षेत्र एवं कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित 8 टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि आपकी बुक का नाम जो है क्या है, निर्देशन और परामर्श। यह बुक जो है वो इन्हीं दो शब्दों पर टिकी हुई है, वो है निर्देशन और परामर्श। जब तक आप इन दो शब्दों को गहराई से नहीं समझते तब तक आप इस बुक को सही से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं इन दो शब्दों को। सबसे पहले समझेंगे निर्देशन को। तो निर्देशन के लिए हम दो उदाहरण प्रयोग करेंगे और एक उदाहरण हम अपनी क्लास से देंगे। तो पहला उदाहरण ये है, जैसा कि आप जानते हैं कि मानव एक विवेकशील प्राणी है, लेकिन उसका प्रारंभिक जीवन जंगलों में व्यतीत हुआ था। और आज जो हमने देख रहे हैं वह एक सभ्यता और संस्कृति की स्थापना मनुष्य ने की है। लेकिन इस जीवन की यात्रा में उसे कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। इन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्यों ने अपने अनुभवी बुजुर्गों से परामर्श लिया। यह परामर्श ही क्या है, निर्देशन कहलाता है। एक दूसरा उदाहरण, जैसे कि एक बाल्यावस्था में जब कोई बालक होता है तो उसको कई सारी समस्याएं जो होती हैं उनका निराकरण जो है उसके पिता या माता या परिवार के अन्य संबंधियों द्वारा किया जाता है। लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तो उसके कई सारे प्रश्न, जिज्ञासाएं और समस्याओं में उलझ जाता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए उसे किसी न किसी पर से क्या लेना पड़ता है, सहायता लेनी पड़ती है। जो ये मनोवैज्ञानिक सहायता है वह क्या कहलाती है, निर्देशन कहलाती है। निर्देशन का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, दिशा दिखाना होता है, यानी कि निर्देश देना। लेकिन निर्देश देना और आदेश देना, इन दोनों में अंतर होता है। आदेश में अधिकार का जो फीलिंग होती है वो निहित होती है। भारत में प्राचीन समय से निर्देशन की परंपरा जो है विद्यमान रही है, जो कि पहले बुजुर्गों या ऋषियों, मुनियों या पूर्व की जो ज्ञानी लोग होते थे उनके द्वारा संपन्न की जाती थी। अब हम लोग ये जानेंगे कि निर्देशन की अवधारणा क्या है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि निर्देशन क्या होता है। अगर नहीं समझ में आई तो एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे आप कोई गंभीर समस्या है और उस समस्या के समाधान के लिए आप अपने मित्र के पास जाते हैं और उसे अपनी सारी बात बताते हैं। मित्र आपको आपकी समस्याओं को सुन करके 4 विकल्प देते हैं कि पहला जो सही उसके अकॉर्डिंग सही था, दूसरा थोड़ा कम सही था, तीसरा गलत और चौथा सबसे ज़्यादा गलत था। इसके बाद वह निर्णय आपको करना होता है कि आप कौन-सा माध्यम यानी कौन-सा विकल्प चुनेंगे। मित्र द्वारा दी गई ये सहायता ही क्या कराती है, निर्देशन कराती है। आशा करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं निर्देशन की अवधारणा। तो निर्देशन की इन्हीं अवधारणाओं को जो हमने पीछे विस्तार से चर्चा की है, इसके कुछ पॉइंटबद्ध यानी कि निम्नबद्ध तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन-कौन सी इसकी अवधारणाओं में निहित चीज़ें होनी चाहिए। जैसे नंबर 1 पर तो जो निर्देशन की अवधारणा है, उसके अंतर्गत निम्नलिखित मूल्यों का होना आवश्यक है। तो मानव जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। निर्देशन कोई एक व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं होता, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। निर्देशन की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, यानी कि निर्देशन के लिए ये जरूरी है
कि व्यक्ति जो है का अपना एक अलग अस्तित्व हो, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं होती हैं। निर्देशन जो है अधिगम में सहायता करता है। निर्देशन व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और निर्देशन का कार्य जो है उपबोध की क्षमताओं का विकास करना है। निर्देशन उपबोध की उपलब्धि और प्रगति को बढ़ाता है। तो यहाँ पर आप इस पूरी बुक में जब पढ़ेंगे तो आप दो शब्दों का विस्तार से जिक्र मिलेगा। वो दो शब्द हैं अधिगम और उपबोध और उपबोधक। तो यहीं पर आप समझ लीजिए कि उपबोधक का तात्पर्य क्या है और उपबोध का क्या मतलब। उपबोधक का मतलब ये है जो निर्देश देता है, और दूसरा उपबोध वह होता है जो निर्देशन प्राप्त करने आता है। समझ में आ गया। अब हम जानेंगे निर्देशन का अर्थ और परिभाषाएं। निर्देशन का अर्थ समझने के लिए आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पैराग्राफ एक बार ठीक ढंग से पढ़ना है। इतना समझ जाएंगे तो आपको निर्देशन का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या है निर्देशन। किसी निर्देशन जो है किसी को निर्देश देना नहीं। निर्देशन में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर अपने विचारों को थोपने का प्रयास करता है। स्पष्ट है कि निर्देश शब्द निर्देशन से भिन्न है। निर्देशन एक क्रिया है जिसमें दोनों पक्ष अर्थात निर्देशन देने वाला और निर्देश प्राप्त करने वाला सक्रिय रहता है। निर्देशन ऐसी सहायता है जिससे व्यक्ति स्वयं अपने निर्णय लेते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सके। निर्देशन में समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, अपितु व्यक्ति को स्वयं समस्या समाधान करने के योग्य बनाया जाता है। निर्देशन का कार्य व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमताओं, शक्तियों, योग्यताओं का ज्ञान कराना होता है। निर्देशन के अर्थ को समझने के लिए यहाँ कुछ विद्वानों द्वारा निर्देशन से संबंधित परिभाषाएं दी गई हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं आगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम जो चर्चा करेंगे वो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि जरूरी है उनके लिए करेंगे। तो कुछ राइटर हैं जैसे कि पहली परिभाषा वुड की है, दूसरी जोन्स की है, तीसरी है शर्ले हैम्ब्रेन की, चौथी है डेविड बी टिडमैन की। तो गुड कहते हैं कि निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। जबकि जोन्स ये कहते हैं कि निर्देशन से आशय संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा पथ प्रदर्शन करना होता है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक व्यापक है। जबकि शर्ले हैम्ब्रेन के अनुसार निर्देशन की परिभाषा यह है कि व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना, व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना ताकि वह जीवन में प्रगति कर सके, निर्देशन कहलाता है। इसी प्रकार से डेविड वी टिडमैन ने परिभाषा दी है। उनके अनुसार निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनाने में, ना कि केवल उद्देश्यपूर्ण क्रिया में सहायता देना है। आगे इंपॉर्टेंट कुछ परिभाषा एक और है। वर्नार्ड की। तो वर्नार्ड के अनुसार निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो जो व्यक्ति की आत्मज्ञान में सहायक होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। याद करने का तात्पर्य मेरा ये नहीं कि उसे आप रटें, रटने से अच्छा है आप उसको समझें ताकि ये आप पता कर पाएं कि कौन सी परिभाषा किस दार्शनिक की है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। जो परिभाषा इंपॉर्टेंट थी उनको तो हमने पीछे पढ़ लिया, जो नहीं थी उनको छोड़ दिया। अब हम लोग निर्देशन की विशेषताएं देखें। तो निर्देशन की क्या क्या विशेषताएं हैं। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति के आधारभूत लक्ष्यों, ज्ञान और कौशल का विकास करना होता है। निर्देशन एक संगठित प्रक्रिया है, विशिष्ट कर्मचारियों सहित इसकी एक प्रणाली या पद्धति होती है।
निर्देशन की अन्य विशेषताओं में निर्देशन द्वारा व्यक्ति को समायोजन के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, निर्देशन व्यक्ति को स्वनिर्देशित करने के लिए प्रेरित करती है ताकि वह अपनी शक्तियों को पहचान करके स्वयं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्णय ले सके। निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन की प्रक्रिया समग्र जीवन से संबंधित होती है। निर्देशन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। निर्देशन समस्या का हल नहीं करता, अपितु स्वयं को समस्या हल करने के लिए अभिप्रेरित करता है, जैसा कि हमने इसके अर्थ में पढ़ा था पहले। निर्देशन व्यक्ति को स्वयं को समझने में भी सहायता करती है और निर्देशन व्यक्ति में स्वाधीनता की प्रवृत्ति और अपने प्रति उत्तरदायी बनने की योग्यता में वृद्धि करती है। तो निर्देशन की विशेषताओं को समझने के बाद अब हम लोग ये जानेंगे कि निर्देशन की प्रकृति क्या है। अगला टॉपिक है निर्देशन की प्रकृति। तो जो निर्देशन की प्रकृति है वह है निर्देशन की प्रकृति का जो आधार है वो दर्शन। निर्देशन को प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को हम चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु जो है वह है निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। तो निर्देशन जीवन के हर एक स्टेज पर काम आती है, चाहे वो बचपन हो, वृद्धावस्था हो या युवावस्था हो। निर्देशन हर उम्र में हर जीवन के हर पहलू पर इसका प्रयोग किया जाता है। निर्देशन स्वयं में एक शिक्षा है। निर्देशन एक क्या है? स्वयं में शिक्षा, यानी कि व्यक्ति को खुद ही वह अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को जान सके, इसके लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। निर्देशन एक व्यक्तिगत सहायता है। निर्देशन जो है वो व्यक्ति विशेष से ही प्राप्त होता है, ना कि ये समूह में दिया जाता है। जैसे एक निर्देशन जो है पूरी क्लास को एक साथ नहीं दिया जाता। निर्देशन के लिए बालक विशेष को चुना जाता है और जो उसकी समस्याएं होती है उसके आधार पर ही उसे परामर्श जो है दिया जाता है। निर्देशन का क्षेत्र जो है व्यापक होता है। निर्देशन का व्यापक का तात्पर्य यह किसी एक व्यक्ति पर निर्धारित नहीं होता है। इसे सभी बच्चों को भी, वृद्धों को भी, महिलाओं को भी और पुरुषों को, यानी कि इसका क्षेत्र जो होता है काफ़ी विस्तृत होता है। यह ऐसा नहीं जरूरी है कि सिर्फ दिव्यांग व्यक्तियों को ही निर्देशन की आवश्यकता होती है, और जो तीव्र बुद्धि के बालक होते हैं उनको भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए निर्देशन का क्षेत्र जो होता है काफ़ी व्यापक होता है। निर्देशन एक आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास करती है। जब आप बार बार निर्देशन प्राप्त करते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति का विकास होता है जिससे आप आने वाली अन्य समस्याओं का भी समाधान स्वयं से ढूंढ सकते हैं। तो निर्देशन जो है अपने आप को आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। व्यक्ति केंद्रित सेवा से तात्पर्य यह है कि जो निर्देशन की प्रक्रिया है, निर्देशन जो सेवा है, वह व्यक्ति को अपना आधार मानती है, वह व्यक्ति पर ही केंद्रित होती है और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। किसी को अगर निर्देशन करना है, आपको परामर्श देना है, तो उसके लिए आपको एक व्यक्ति को ही चुनना होगा, ना कि आप एक साथ कई व्यक्तियों को दे सकते हैं, क्योंकि ये समूह केंद्रित नहीं होती है। प्रशिक्षित कार्य, जो निर्देशन है वह एक प्रशिक्षित कार्य है। इसका मतलब ये है कि पहले जैसे औपचारिक माध्यमों से जो प्रशिक्षण जो दिया जाता था निर्देशन, वह अब वर्तमान समय में एक प्रशिक्षित व्यक्ति जिसने निर्देशन के क्षेत्र में अध्ययन किया हो, विशेष अध्ययन किया हो और उसका अनुभव लिया हो, वह व्यक्ति ही अब प्रशिक्षण का कार्य यानी कि निर्देशन का कार्य कर सकता है। निर्देशन थोपा नहीं जाता, अर्थात निर्देशन में आपको विकल्प दिए जाते हैं ताकि आप अपने अनुसार निर्णय ले सकें और अपनी समस्या का समाधान करें, ना कि निर्देशक को आदेश नहीं दे सकता आपको कि आपको यही विकल्प चुनना है। निर्देशन जो है वो अनुदेश से भिन्न होता है। हमने बताया कि निर्देशन में आपको विकल्प दिए जाते हैं ताकि आप खुद ही चुनें, लेकिन अनुदेशन में आपको आदेश दिया जाता है कि आपको यही कार्य करना ही करना है। तो इसलिए निर्देशन जो है अनुदेशन से अलग होता है। निर्देशन जो है क्षमताओं का विकास, यानी जिससे व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है निर्देशन के माध्यम से।
क्योंकि बार-बार जब आपको निर्देशन किसी से प्राप्त होता है, तो आपको सही रास्ता चुनने का तरीका पता होता है। इससे उस व्यक्तित्व की विकास में भी सहायता मिलती है। निर्देशन एक सहकारी प्रक्रिया है। निर्देशन व्यक्तिगत रूप से नहीं संपन्न हो सकता। इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की होना भी आवश्यक है। इसलिए ये एक सहकारी प्रक्रिया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि निर्देशन की प्रकृति से आशय यह है कि व्यक्ति को आत्मबोध कराने वाली, निरंतर चलने वाली, समायोजन में सहायक और व्यक्ति विशेष पर ध्यान केंद्रित करने वाली सहकारिता पर आधारित एक प्रक्रिया है। अब हम लोग ये जानेंगे कि निर्देशन का क्षेत्र क्या है। तो निर्देशन जो होता है उसका केंद्र बिंदु जो है व्यक्तिगत होता है और उसका उद्देश्य जो होता है व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना होता है। निर्देशन को स्पष्ट करने के लिए हम निर्देशन के स्व परिस्थितिकी संबंध ग्राफ को विस्तार से देखते हैं। इसमें कुछ पॉइंट हैं जिसमें हम बात करते हैं स्व की। तो स्व का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जो उसके जीवन में आंतरिक समस्याएं हैं उनके संबंध में भी हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। दूसरा एंगल जो है वो है परिस्थिति। तो व्यक्ति की जो चारों ओर का माहौल होता है उसके संबंध में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए भी हमें क्या निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके क्षेत्र को अगर हम विस्तारित करें एक एंगल से तो हम ये देखेंगे कि विद्यालय में छात्रों की व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध उसके संबंध में भी हमें उसे निर्देशन देना पड़ता है। सलाह देनी पड़ती है बच्चे को कि उसे विद्यालय में कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनका कैसे प्रयोग करना है, वहाँ के नियम क्या हैं, वहाँ की कायदे क्या हैं, वहाँ पे जो कक्षागत कार्यक्रम क्या हैं उसके बारे में हमें जानकारी देनी पड़ती है बच्चों को। इसके साथ साथ हमें छात्र का जो पाठ्यक्रम है उसके संबंध में भी हमें निर्देशन देने की आवश्यकता होती है। और जब व्यक्ति रोजगार की योग्य हो जाता है या उस संबंध में उसके बारे में सोचता है तो उसे फिर हमें उसकी शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों के संबंध में भी हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति रोजगार ढूंढ रहा होता है, नौकरी ढूंढ रहा होता है, तो उस समय हमें निर्देशन देना पड़ता है कि वह किस रोजगार के योग्य है और उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। क्या जिस रोजगार को वो पाना चाह रहा है, जिस नौकरी की तरफ वो जाना चाह रहा है, क्या उसके योग्य उसमें क्षमताएं हैं या नहीं है। इसके लिए थोड़ा इसको हम विस्तार से और समझेंगे। जो निर्देशन होता है इस ग्राफ को देखने के बाद निर्देशन का जो क्षेत्र होता है वो व्यक्ति और उसके वातावरण के मध्य स्थापित संबंध से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए दी जाने वाली एक सहायता से संबंधित होता है। निर्देशन के अंतर्गत वे सभी तकनीकें भी सम्मिलित होती हैं जो कि दो प्रकार की होती हैं, एक अमानकीकृत और दूसरी मानकीकृत। तो मानकीकृत के अंतर्गत जो आती हैं वो आती है अभिरुचि, बुद्धि, उपलब्धि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण। जबकि अमानकीकृत के अंतर्गत आती हैं प्रश्नावली, साक्षात्कार और प्रेक्षण, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, क्रम निर्धारण, आत्मकथा, संचयी अभिलेख, पत्र और समाज मिति। इसके बाद निर्देशन जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंतर्गत आती है सूचना। अगर हम निर्देशन में महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन नहीं करते हैं तो निर्देशन बेकार हो जाएगा, वह उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह पाएगा जितना इम्पोर्टेंट निर्देशन का होता है। तो इसलिए निर्देशन के अंतर्गत सूचनाओं की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगला टॉपिक हमारा है निर्देशन के कार्य। जो निर्देशन है उसके क्या कार्य होते हैं इस विषय पर हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो निर्देशन जो है उसके संबंध में 20वीं सदी जो है में बहुत ज़्यादा चर्चा चली। तब चली 20वीं सदी में, लेकिन तब जो चर्चा चल रही थी वह उसके व्यावसायिक निर्देशन की वजह से थी। यानी कि जो निर्देशन का प्रमुख कार्य था वो व्यवसाय से संबंधित हुआ करता था। लेकिन बाद में इसमें थोड़ा और विस्तार हुआ जिसमें शैक्षिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सेक्स और विविध विशिष्ट बालकों के संबंध में निर्देशन की क्षेत्र में विस्तार दिया गया। इसके साथ में कुछ और क्षेत्र जुड़ गए। जैसे निर्देशन जो होता है एक व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है। इसका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है व्यक्तिगत भिन्नता को ज्ञात कर
व्यक्तियों में इससे अवगत कराना होता है। निर्देशन जो होता है, इसके माध्यम से विभिन्न परीक्षणों का प्रयोग करके उसके परीक्षा परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। ये कार्य जो है निर्देशन का होता है। निर्देशन के अंतर्गत दो प्रकार की विधियां होती हैं, जिसके पहले हमने चर्चा की थी। एक अप्रमापीकृत, दूसरी प्रमापीकृत। इन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनमें कौन सी विधि जो है निर्देशन के लिए चुनी जाए, ये निर्देशनकर्ता का कार्य होता है। निर्देशन जो होता है शिक्षा संबंधी सूचनाओं को एकत्रित भी करता है ताकि वह छात्रों या अभिभावकों को वो सूचना जो है प्रदान की जा सके। निर्देशन जो है पाठ्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी जो है एकत्रित करते हैं ताकि छात्रों को उस पाठ्यक्रम से अवगत कराया जा सके। पाठ्यक्रम और उससे जुड़े व्यावसायिक अवसरों की छात्रों को जानकारी दी जा सके। निर्देशन जो है उसका कार्य विद्यालय में जो वातावरण है या विद्यालय में होने वाली कक्षा या जो सहक्रियाएं होती हैं उनके बारे में छात्रों को परिचित कराना भी निर्देशन का कार्य होता है। निर्देशन जो होता है विद्यालय में आयोजित शिक्षक अभिभावक मीटिंग में निर्देशन सेवा जो प्रदान करती है। व्यवसाय के चयन में आवश्यक शैक्षिक योग्यता, पूर्व शिक्षण और चयन की विधि के बारे में छात्रों को अवगत कराने का कार्य भी निर्देशन का होता है। निर्देशन के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को अनुगामी अध्ययन किया जाता है जिन्हें किसी समस्या से संबंधित पूर्व में निर्देशन दिया गया था। निर्देशन जो पारिवारिक कलह है, जैसे कि विद्यालय में हो या व्यवसाय से में कुसमायोजन के कारण पैदा होने वाले अवसाद के निवारण के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता जो व्यक्ति को होती है। निर्देशन जो है विशिष्ट बालक के सामान्य कक्षा शिक्षण में जिस समस्या से ग्रसित होते हैं उनके लिए भी निर्देशन महत्वपूर्ण होता है। निर्देशन समस्याओं से जूझते हुए ऐसे व्यक्तियों का अनुगामी अध्ययन करता है जिनको निर्देशन सहायता पहले भी दी जा चुकी होती है। निर्देशन जो है का कार्य जो है पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायता करना होता है। निर्देशन शिक्षकों और अभिभावकों को निर्देशन तथा उसकी क्रियाविधि का ज्ञान कराना भी होता है। निर्देशन जो है परामर्श प्रदान करने की सुगम व्यवस्था करता है। निर्देशन जो है जो शोध कार्य को है उसको भी प्रोत्साहित करता है। निर्देशन के संबंध में जो उनके कार्यों हैं उनके संबंध में एक व्यक्ति है जेरान तथा रिक्शियो ने अपनी एक पुस्तक थी ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाइडेंस, इसमें इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने इसके संबंध में यानी निर्देशन के 8 कार्य बताए। 8 कार्य जो कि उपर्युक्त से मिलते जुलते हैं, आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे निर्देशन का महत्व। तो निर्देशन का महत्व क्या है व्यक्ति के जीवन में, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। वैसे तो प्राचीन काल में निर्देशन की परंपरा विद्वान थी। कई सारे ऋषियों द्वारा या परिवार के मुखिया द्वारा या फिर धर्म गुरु के माध्यम से निर्देशन दिया जाता था। लेकिन वह निर्देशन जो है निर्देशन होने की अपेक्षा वह एक आदेशात्मक निर्देशन था, जिसके अंतर्गत व्यक्ति ये सामने वाले व्यक्ति की क्षमताओं को जाने बिना ही उसे निर्देशन देता था। लेकिन इसलिए वह निर्देशन जो है निर्देशन से अपेक्षा निर्देश होता था। पहले के जीवन की अपेक्षा आज का जीवन ज़्यादा कठिन हो गया है। ऐसे में कई सारी समस्याएं भी होती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसको हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्या क्या इसकी महत्व हो गया है, कितना महत्व हो गया है। तो निर्देशन है व्यक्तिगत भिन्नता, अर्थात अगर हम ये देखें ब्रह्मांड में कोई भी दो व्यक्ति मनो और शारीरिक यानी कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से समान प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। इसलिए कोई एक निर्देशन या एक ही सलाह एक व्यक्ति के लिए जो उपयोगी है वह दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं हो सकती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को निर्देशन की अलग अलग आवश्यकता पड़ती है। निर्देशन जो है परिवर्तित शिक्षा प्रणाली, तो पहले की शिक्षा प्रणाली की बात करें तो अलग थी, जिसके संबंध में भारतीय शिक्षा प्रणाली में मुदलियार आयोग का गठन किया गया। इसके बाद
कोठारी आयोग का गठन किया गया। उनकी सिफारिशों के आधार पर जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ किया गया। लेकिन NEP 2020 के माध्यम से यानी कि नई एजुकेशन पॉलिसी में हमने नया एक फॉर्मेट अपनाया है 5+3+3+4। इसके माध्यम से शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि और कहाँ पे निर्देशन का आवश्यकता है, निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। वह क्षेत्र है अपव्यय और अवरोधन, यानी शिक्षा में कई सारी जगहों पे खर्च तो बहुत अधिक हो रहा है लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, यानी उसके फायदे जो है प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो ये समस्या भी है निर्देशन के माध्यम से समाप्त की जा सकती है। यही वजह है कि जो अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य है वो हासिल नहीं हो पा रहा है। व्यवसाय में विविधता, तो जो निर्देशन है पहले समय में अपने जो पूर्वज हुआ करते थे वो अपने पिता से ही अपने रोजगार को एक्सेप्ट कर लेते थे, स्वीकार कर लेते थे। जैसे कुम्हार जो होता था उसके पुत्र भी या बच्चे जो होते वो कुम्हार का काम करने लगते थे, बढ़ई के बच्चे बढ़ई का काम करते थे। लेकिन आधुनिक समय में रोजगार की बहुत ज़्यादा विविधता हो गई, तमाम प्रकार के रोजगार उत्पन्न हो गए। तो उनको कार्य करने के लिए अलग अलग योग्यताओं की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यकता है निर्देशन की। निर्देशन ये आपको ये सिखाता है, ये बताता है कि आप किस रोजगार के योग्य हैं, आप में कौन कौन सी क्षमताएं हैं जिससे आप उस रोजगार में उस नौकरी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। निर्देशन की आवश्यकता जो है वो समाज की जटिल प्रकृति को देखते हुए और ज़्यादा बढ़ गई है। पहले की समाज की अपेक्षा पहले का जो समाज होता था वह एक संयुक्त परिवार वाला होता था, लेकिन आज जो है हम एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से कई सारी समस्या जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो पैदा हुई और उन समस्याओं के निराकरण के लिए जो निर्देशन है वह ज़्यादा ही उपयोगी हो गया है। अब हम बात करते हैं निर्देशन का सॉरी शिक्षा का व्यवसायीकरण। पहले की जो शिक्षा होती थी, जो शिक्षा है भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी वह रोजगार की समन्वय जो रोजगार के साथ उसका समन्वय ना होने की वजह से ऐसी शिक्षा का अधिक प्रसार हुआ है जो बच्चे में मानसिक और शारीरिक विकास तो करती लेकिन उसे एक जीविकोपार्जन में सहायता के लिए जो है सहायता प्रदान नहीं करती। आज जो है कई सारी स्किल डेवलपमेंट योजनाएं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इत्यादि प्रकार की चलाई जा रही हैं। इनका प्रयास जो है किया जा रहा है। तो निर्देशन जो है इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है कि व्यक्ति को या बालक को रोजगार की उपयोगी बनाने में अपनी भूमिका को अदा कर सकते हैं। अवसाद का बढ़ता प्रभाव, तो निर्देशन जो है अवसाद की समस्या से निपट सकता है। आज अपने माता पिता जो हैं अपने बच्चों से उम्मीद उनकी योग्यता से अधिक अपेक्षा करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, उनके ऊपर दबाव आता है और वे आत्महत्या जैसी का प्रयास करते हैं, जो कि समाज के लिए बहुत ही अहितकारी हैं या बच्चों के भविष्य के लिए भी दूरगामी प्रभाव इस पर पड़ सकते हैं। इसकी अपेक्षा अगर निर्देशन को इन बच्चों को प्रदान किया जाए तो ये अवसाद की समस्या से भी निपट सकते हैं। जीवन जो है अधिक व्ययशील, इसमें निर्देशन कैसा महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अगर हम ये देखें, आज जो है व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए छोटी शान प्रदर्शित करने के लिए ऋण लेकर के शादी में, बारात में, फैशन में इत्यादि में अधिक व्यय करते हैं, जिसकी वजह से वह समस्याओं में और भी ज़्यादा घिर जाता है, टेंशन लेने लगता है। अगर इस व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाई जाए जो कि निर्देशन के माध्यम से संभव है, तो ये निर्देशन जो है उनके लिए भी उपयोगी है। निर्देशन जो है अवकाश का उपयोग, तो अवकाश का उपयोग यानी कि हर व्यक्ति चाहता है कि अपने जो खाली समय है उसका आनंद उठाने के लिए प्रयोग कर सके। इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, निर्देशन की आवश्यकता है। कि निर्देशन तात्पर्य कि आप कहाँ जाएंगे घूमने के लिए या किस उद्देश्य से घूमेंगे, ताकि आपको जो खाली समय मिला है, जो वेकेशंस की छुट्टियाँ मिली हैं, उनको आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण रूप से उपयोग कर सकें। इसके लिए भी निर्देशन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। व्यक्तिगत आवश्यकताएं, निर्देशन जो है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आपको अपनी क्षमताओं के बारे में ज्ञान कराना, इसके बाद आपके जीवन में प्रगति में सहायता करना। इस प्रकार से आप पारिवारिक जीवन का भी सुख उठा सकते हैं निर्देशन की सहायता से। निर्देशन जो है सामाजिक मूल्य में परिवर्तन,
अब सामाजिक मूल्य पहले के अलग थे, नए सामाजिक मूल्य अलग स्थापित हो रहे हैं। तो आजकल के युवाओं में इस समस्या के रूप में उत्पन्न हो रहा है कि वो कौन से मूल्य को उपयोगी समझें, उनको धारण करें। इसमें समस्या का निराकरण कौन कर सकता है? निर्देशन कर सकता है। निर्देशन जो है भावात्मक समस्याएं, जो पारिवारिक समस्याएं हैं या अन्य प्रकार की समस्याएं जो भावनाओं से जुड़ी होती हैं, उनके समाधान के लिए भी उपयोगी है। तो निर्देशन जो है एक महत्वपूर्ण कला है जिसको प्रदान करके व्यक्ति के सभी क्षेत्रों में सुख और जो व्यवस्थाओं की स्थापना जो है की जा सकती है। अब हम लोग अंतिम टॉपिक पे देखेंगे, वो क्या है। ये अंतिम टॉपिक है निर्देशन और परामर्श में संबंध। तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि निर्देशन और परामर्श जो इस पूरी किताब के आधार शब्द है। तो अभी तक हमने निर्देशन शब्द के बारे में जाना विस्तार से। अब हम लोग जानेंगे कि परामर्श क्या, तभी हम इन दोनों के संबंधों की बात कर पाएंगे कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो अब बात करते हैं परामर्श की। तो परामर्श जो है एक व्यक्तिगत स्तर पर संपन्न होता है, जो कि सामूहिक तौर पर नहीं दिया जाता है। जैसे कि परामर्श जो होता है दो व्यक्तियों के बीच में संबंध, दो व्यक्तियों के बीच में ही संपन्न हो सकता है। और ये इसके लिए ज़रूरी है कि एक व्यक्ति सामने वाला दूसरे व्यक्ति पर विश्वास कर सके, तभी अपनी समस्याओं को वह खुले मन से प्रकट कर पाएगा। और निर्देशक जो है उन समस्याओं का विश्लेषण करके उसको समाधान प्रदान कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति आमने सामने उपस्थित हों। कैसे भी दोनों का सक्रिय होना आवश्यक होता है। निर्देशन के अंतर्गत सक्रियता जरूरी है। जो निर्देशन होता है उसमें निर्देशन प्रदान करने वाला जो व्यक्ति होता है वह व्यावसायिक रूप से अधिक कुशल होना चाहिए, तभी निर्देशन की प्रक्रिया जो है परामर्श की जो प्रक्रिया है वह संपन्न हो सकती है सुचारू रूप से। अब बात अगर हम करें कि निर्देशन और परामर्श दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? पूरक हैं। इन दोनों में जो संबंध है वो पूरकता का है और इसमें कोई खास भेद नहीं है। कई मायनों में कोई अंतर भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे माध्यम हैं जहाँ पे ये बताया जा सकता है कि निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है। जो इसकी प्रक्रिया है निर्देशन और परामर्श की जो विस्तृत अर्थ में जब लिया जाता है, तो जो निर्देशन परामर्श सेवाएं होती हैं वो निर्देशन के क्षेत्र में ही समाहित हो जाती हैं। इसीलिए हम इन्हें एक दूसरे का पूरक मानते हैं। इसके आधार पर अगर हम ये देखें तो दोनों का जो कार्य होता है वह लगभग सेम होता है। दोनों ये चाहते हैं कि जो समाज में दोनों का हित जो है वो बराबर हो। दोनों ये नहीं चाहते हैं कि जिसे निर्देशन प्रदान किया जा रहा है, दोनों का मतलब यहाँ पे है निर्देशन और परामर्श, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो दोनों ये नहीं चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को निर्देशन प्रदान किया जा रहा है वह व्यक्ति निर्देशक के ऊपर हमेशा निर्भर बना रहे। वो चाहते हैं कि जिसे निर्देशन प्रदान किया गया है वह स्वप्रेरित हो, उसमें खुद की क्षमता का विकास हो, ताकि वह स्वयं की समस्याओं का स्वयं ही निराकरण कर सके और अपने निर्णय लेकर के आगे बढ़ सके। ठीक है। निर्देशन और परामर्श, अब अगर ये कहा जाए दोनों समानार्थी हैं तो यह भी सही नहीं है। जैसा कि उद्देश्य की पूर्ति करने के संबंध में इनकी प्रक्रिया और आधार प्रणाली में अंतर होता है, यही दोनों इनके बीच में संबंध होता है। निर्देशन जो होता है उसमें एक तरह की ऐसी फीलिंग आती है जो ये बताता है कि जो व्यक्ति भटक गया है, ऐसा हो गया है, जो भटक गया है उसको सही रास्ता दिखाता है ताकि वह अपने गंतव्य की ओर या लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सके। बताने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जैसे कि एक व्यक्ति को सही उद्देश्य की ओर या उसके लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए अंगुली पकड़ के ले जाया जाता है, वैसे ना ले जाकर के सिर्फ उसी अंगुली से इशारा कर दिया जाता है कि आप इस रास्ते पे जा सकते हैं, ये रास्ता सही है। बाकी का कार्य जो है वो व्यक्ति स्वयं करता है। तो इस प्रकार से निर्देशन और परामर्श का एक दूसरे में संबंध है जो एक दूसरे के पूरक हैं, न कि आपस में पर्यायवाची हैं। अभी तक आपने जो भी समझा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं
कि इनसे संबंधित कौन-कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि इस किताब में दिए गए हैं। और जब ये बुक खत्म हो जाएगी, पूरी पढ़ जाएगी, तब हम आपको विस्तार से ये नोट्स जो आता है उसके माध्यम से इसे समझाएँगे। जो शेष क्वेश्चंस होंगे वो भी करा दिए जाएँगे और इस किताब के माध्यम से आप अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छा कर सकते हैं। अब अगर आपको पूरा से ये समझ में आ गया है, निर्देशन और परामर्श इसका पहला अध्याय समझ में आया है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अगर कोई समस्या आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे निधन संबंधित कुछ सामान्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वैसे इतना पढ़ने के बाद आप दीर्घ उत्तरी या लघु उत्तरी प्रश्नों को आसानी से लिख सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि आपकी परीक्षा में लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी प्रश्न नहीं आएँगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, इसलिए हमारा फोकस जो रहेगा वो वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन पर रहेगा। हम उन्हीं को आज में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन जो हमारा है, वह है निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएँ आ जाती हैं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं। ये कथन किसका है? अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो ये कथन आपको पता होगा। चलिए देखते हैं किसका आंसर है। और इसमें दिया गया ऑप्शन ए है बर्नार्ड, दूसरा बी है टैक्सलर और ऑप्शन सी है डेविड वी टिडमैन और ऑप्शन डी है जोन्स। तो इसमें सही आंसर वैसे लिखा भी है, आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है बर्नार्ड सही है, जो कि हमने पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि निर्देशन की क्या विशेषताएँ हैं? तो ऑप्शन 1 है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ऑप्शन 2 है समग्र समग्र अ, जीवन से संबंधित, ऑप्शन सी है सर्वांगीण विकास पर बल और ऑप्शन डी है ये सभी। तो ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है निर्देशन का अर्थ क्या? ऑप्शन ए है क्षमता का विकास, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व का विकास, ऑप्शन सी है संबंधों का प्रक्रम और ऑप्शन डी है विकास में सहायक प्रक्रम। तो जो आंसर सही हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी विकास में सहायक प्रक्रम। क्वेश्चन नंबर 5 है जेसन और रिक्सियो के अनुसार निर्देशन के कार्य हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। तो आपको याद होगा जैसा कि हमने बताया था जब उनकी बुक का नाम हमने चर्चा की थी तब हमने बताया था आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी 8। क्वेश्चन नंबर 6 है निर्देशन आवश्यक है। ऑप्शन ए है मानव की क्षमता के विकास के लिए, ऑप्शन बी है मानव जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए और ऑप्शन सी है व्यक्ति के निजी गुणों के विकास के लिए और ऑप्शन डी है इनमें से कोई सभी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी के लिए। तो क्षमताओं का विकास भी करता है, समस्याओं का समाधान भी होता है और निजी गुणों का विकास भी निर्देशन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है सॉरी 7 है निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या? तो ऑप्शन ए है छात्र का शारीरिक विकास, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी छात्रों का सर्वांगीण विकास और ऑप्शन डी छात्र का शारीरिक विकास। तो इसका सही जवाब है छात्र का सर्वांगीण विकास, जो कि सारे तरीके की सामाजिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, तो इस प्रकार का विकास जो है निर्देशन के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रकार से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुँचे और वो इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।